बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे। 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन यौम पाकिस्तान भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज महफूज शहीद गैरीजन में 21 तोपों की सलामी से किया गया। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पूर्व तकरीब, पाक फिजाइया के खसूसी दस्ते ने फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदोज़ई ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मेहमान खसूसी ने मिज़ार इकबाल पर हाज़री दी और फातह ख्वानी की। पाक सर जमीन शादबाद कीश्वरे हसीन शादबाद तू निशाने अज़्म आलिशान अर्ज़ पाकिस्तान। 23 मार्च योम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन। लाहौर में योम पाकिस्तान का 21 तोपों की सलामी से पुरवकार अंदाज में आगाज हुआ। महफूज शहीद गैरीजन में पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने बगल बजाकर तोपों की सलामी दी और मादरे वतन के जानबाजों को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। योम पाकिस्तान के मौके पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की शानदार तकरीब हुई। पाक फजाइया के खसूसी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। पाक फजाइये के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी दी। तकरीब के मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदोज़ई ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदोज़ई ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की गई। योम पाकिस्तान पर तकरीबात और जोशो जज्बा दीदनी है। तोपों की घन गरज ने तारीख दोहराई। मज़ार इकबाल पर गूंजती सलामी ने कौमी यकजहती की तस्वीर दिखाई। कैमरामैन बिलाल के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। योम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ शख्सियात को आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शख्सियात को आला तरीन सिविल एजाज़ात से नवाजा। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलमान गनी को शोबा सहाफ़त में खिदमत पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। सीनियर सहाफ़ी कामरान शाहिद को शोबा सहाफ़त में नुमायां कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अदाकार हामिद राना और अदाकारा शीबा हसन को परफॉर्मिंग आर्ट पर सिविल एजाज़ से नवाजा गया। गुलकारा फरीहा परवेज़ को बेहतरीन खिदमत पर तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। हसन नवाज को खेल के शोबे में नुमाया खिदमत पर तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया है। आपको बता रहे हैं, योम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ शख्सियात को आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब हुई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शख्सियात को आला तरीन सिविल एजाज़ात से नवाजा है। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलमान गनी को शोबा सहाफ़त में खिदमत पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। सीनियर सहाफ़ी कामरान शाहिद को शोबा सहाफ़त में नुमायां कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अदाकार हामिद राना और अदाकारा शीबा हसन को परफॉर्मिंग आर्ट पर सिविल एजाज़ से नवाजा गया। गुलकारा फरीहा परवेज़ को बेहतरीन खिदमत पर तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। हसन नवाज को खेल के शोबे में नुमाया खिदमत पर तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि 23 मार्च हमें क़याम पाकिस्तान के सुनहरी अगराज़ व मकासद की याद दहानी कराता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनने का मुनफरिद एजाज़ भी अता किया। यौम पाकिस्तान पर तालीम, सेहत और ज़राअत में शिद्दत का अहद करते हैं। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की योम पाकिस्तान पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मरियम नवाज का बानियाने पाकिस्तान की जद्दोजहद और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि 23 मार्च हमें क़याम पाकिस्तान के सुनहरी अगराज व मकासद की याद दहानी कराता है। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान कायम हुआ और ताक़यामत शादो आबाद रहेगा। योम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के सुनहरी असूलों को भी दोहराना और याद रखना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मजीद कहा कि योम पाकिस्तान पर गुर्बत में कमी और माशरे के कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। वतन अजीज को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करने के लिए तमाम सलाहियतें बरोए कार लाएंगे। योम पाकिस्तान पर तालीम, सेहत और ज़राअत में जिद्दत का अहद करते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को पाकिस्तान की मईशत का इंजन और तरक्की का मरकज़ बनाने के अज़म का इजहार किया है। 23 मार्च का दिन हमें दुनिया में मुनफरिद और अजीम कौम बनने की याद दिलाता है। यौम पाकिस्तान एक नई सोच, नए हौसले और जज्बे का नाम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का यौम पाकिस्तान के मौका पर बयान। मजीद कहा कि आलमी इस्लाम में पाकिस्तान अपनी मुनफरिद और अलग पहचान रखता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, 23 मार्च का दिन मुल्क की तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है। आज तहरीक आज़ादी के शहीदों को याद करने का दिन है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का यौम पाकिस्तान के मौका पर खसूसी पैगाम। मज़ीद कहा, आज फिर तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। पाक और हिंद ने इकट्ठे होकर
ये अहद किया था कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में इंशाअल्लाह एक अलग खिता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर एक अलग निज़ाम, एक अलग ममलिकत इंशाअल्लाह ताला वजूद में लाई जाएगी। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि 7 साल की जद्दोजहद उसके बाद हुई और उससे पहले जो जद्दोजहद हुई वो सबके सामने है। कायद आज़म की बलबला अंगेज़ क़यादत में 7 बरस के अंदर उस ख्वाब को जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसको कायद और उसके परवानों ने अमली ताबीर बनाई थी, पाकिस्तान मौज वजूद में आ गया था। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। आज का दिन योम आज़ादी से कम नहीं है। आइए एक बार फिर 23 मार्च योम करारदाद पाकिस्तान की दोबारा से तायीद करते हैं। मियो अस्पताल में इंजेक्शन रिएक्शन की कसूरवार नर्सिस की तैनाती का मामला। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। महकमा सेहत ने नर्सिस की तैनाती के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। हाफिजा साइमा सहर को जिना अस्पताल और नासिया हसन को बेनसीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में तैनात किया गया था। कल्चर रिपोर्ट के बाद नर्सिस को मियो अस्पताल में अफसोसनाक वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया था। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन हुआ है और महकमा सेहत पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने यू टर्न भी दिया है। जो हॉस्पिटल में इंजेक्शन रिएक्शन की कसूरवार नर्सों की तैनाती की खबर चलने के बाद महकमा सेहत ने अपने ही ऑर्डर एक बार फिर कैंसिल कर दिए हैं। हाफिजा साइमा सहर को न्यू अस्पताल से जिला अस्पताल तैनात किया गया था, जबकि नासिया हसन को न्यू अस्पताल से बेनसीर अस्पताल रावलपिंडी तैनात किया गया था। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने दोनों नर्सिस के ऑर्डर भी मंसूख कर दिए हैं। लाहौर न्यूज़ को दोनों नर्सिस के ऑर्डर भी मौसूल हो चुके हैं। इंजेक्शन की कल्चर रिपोर्ट के बाद नर्सों को न्यू अस्पताल में अफसोसनाक वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया था। नर्सों की गफलत की वजह से 2 मासूम जाने भी गई थी और वज़ीर सेहत पंजाब और सेक्रेटरी सेहत पंजाब महमूद की जानिब से जो नर्सों के खिलाफ पीड़ा एक्ट लगाने का ऐलान भी किया गया था और सख्त जो कार्रवाई का फैसला भी किया गया था, मगर नर्सों के एहतजाज के खौफ से महकमा सेहत नर्सिस के ऑर्डर जारी किए थे। जिम्मेदार नर्सों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने का काम किया था, जिसमें अमल दरामद ना हो सका। जी, माह मुकद्दस का आखिरी अशरा जारी। शहरियों ने सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए सहूलत बाज़ारों का रुख कर लिया है। माह रमज़ान बाज़ारों में घी, चीनी, आटा और दालें रायती नरखों पर दस्तयाब। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, माह मुकद्दस का आखिरी अशरा और रमज़ान सस्ता बाज़ार में मार्केट से सस्ती अशिया खुरोनोश मिलने की रवायत जो है वो बरकरार है। मैं इस वक्त हरबंसपुरा रमज़ान सस्ता बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ आटा, दालें, चीनी, सब्जियाँ मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। आटे का 10 किलो का थैला 785, जबकि चिकन, ब्रायलर चिकन 575 रुपये, चीनी 130 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसके साथ साथ आलू प्याज 45, जबकि टमाटर 55 रुपये फ़ी किलो में यहाँ मिल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ ख़रीदारी के लिए आई, हम उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा कि रमज़ान सस्ता बाज़ार में बाहर से कितनी सस्ती चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बाहर से काफ़ी हमें यहाँ पे रियायत मिलती है, एक छत के नीचे हमें सब कुछ मिल जाता है। तो क्या नाम है, यहाँ पे हम आके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि हर चीज़ में कमी है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके मरीम नवाज़ साहिबा से यही गुजारिश है कि जो आम दिनों में भी वो इसी तरह रिलीफ दें, तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी बिल्कुल, शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ अशिया खुरोनोश की ख़रीदारी के लिए मौजूद हैं। जहाँ ख़वातीन ख़रीदारी कर रही हैं, वहाँ मर्द हजरात भी ख़रीदारी कर रहे हैं। जी बताइएगा कि आप यहाँ क्या लेने आए थे और चीज़ें जो मार्केट से मिल रही हैं और यहाँ मिल रही हैं, कितना फ़र्क है? बाहर से तकरीबन 15 से 20 रुपये का फ़र्क है फी सब्जी केजी के हिसाब से सब्ज़ी में, और फ्रूट में भी काफ़ी फ़र्क है 10-15 रुपये का केजी का। हर चीज़ में फ़र्क है, 10-15-20 रुपये तक भी है। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, 10 से 15 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हर चीज़ में फ़र्क नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ रमज़ान सस्ता बाज़ार की जो सबसे अहम खसूसियत मैं अगर कहूँ तो वो ये है कि यहाँ शिकायत दर्ज करवाने के लिए अलग से कंप्लेनेंट सेल बनाया गया है। सीनियर सिटीज़न के लिए एक अलग कैंप बनाया गया है, जहाँ उनको अगर वो थक जाएं या वो यहाँ ख़रीदारी करने हैं तो वहाँ वो बैठ सकते हैं। इसके साथ वो तमाम हजरात जो 5 से 7 किलोमीटर की मुसाफत पर इस रमज़ान सस्ता बाज़ार के इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ऊपर अपने घर में बैठे ही यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। जी।